सनातन धर्म में पंचक के 5 दिन सामान्यतः अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक मास के भीष्म पंचक शुभ और मोक्षदायी होते हैं। इन्हें विष्णु पंचक भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 5 दिनों में उपवास, पूजा और जल अर्पण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल भीष्म पंचक की शुरुआत 1 नवंबर 2025 से होगी और इसका समापन 5 नवंबर 2025 को होगा। बता दें कि भीष्म पंचक का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और अक्षय फल देने वाला माना जाता है। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भीष्म पंचक व्रत की एक ऐसी कथा सुनेंगे जो पंचक के इन 5 दिनों में लगातार सुनी जाती है और भीष्म पंचक का क्या महत्व है। कहते हैं भीष्म पंचक का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि ये 5 दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इसे विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पंचक के 5 दिनों में व्रत, स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। महाभारत काल में पितामह भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने इन दिनों को भीष्म पंचक नाम देकर मंगलकारी घोषित किया। आइए अब सुनते हैं भीष्म पंचक व्रत की कथा। जो 5 दिनों तक रोजाना इस कथा का पाठ करता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कथा इस प्रकार है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की आपने कथा सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बड़ा ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बड़ा ही कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाट की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थीं। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख के पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो। कहो, क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध, अक्षत और पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे
उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सभी प्रकार के राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहे थे। उस समय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूँगा और उसके सारे कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। आइए अब भीष्म पंचक की पूजा विधि जानते हैं। भीष्म पंचक का व्रत रखने वाले लोगों को प्रातःकाल स्नान कर पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने दीप जलाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल, फूल और मिष्ठान अर्पित करें। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। दिन भर सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। भीष्म पंचक के पूजा मंत्र हैं, ओम भीष्माय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, भृगु और गर्ग ने इस व्रत का पाठ किया था। त्रेता में महाराजा अम्बरीश ने इसे अपनाया। गरुड़ पुराण कहता है कि भीष्म पंचक से चातुर्मास का पूरा पुण्य मिलता है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस व्रत की पूजा विधि में एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल पुष्प अर्पित करें और द्वादशी तिथि पर जांघ पर बेल पत्र चढ़ाएं। त्रयोदशी के दिन नाभि पर सुगंध अर्पित करें और चतुर्दशी को कंधों पर जावा का फूल चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन सिर पर मालती पुष्प अर्पित करें। हर दिन स्नान के बाद श्री कृष्ण या विष्णु जी की मूर्ति के सामने जल, फल और तुलसी अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। जय श्री हरि। तो ये थी कार्तिक मास के भीष्म पंचक के व्रत की कथा और भीष्म पंचक व्रत का महत्व। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।